नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान में जो पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों का चुनाव संपन्न हुआ है, उसके बाद कुछ चीजें बिल्कुल साफ-साफ हो गई हैं, बिल्कुल तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई है। पहला, अब बीजेपी के समर्थक भी मानने लगे हैं कि पूरी 25 की 25 सीटें लगातार तीसरी बार बीजेपी के खाते में नहीं जा रही हैं। कम से कम एक सीट तो, यानी खाता खोलने की स्थिति में तो कांग्रेस आ गई है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, वो अलग बात है। दूसरा, साफ है कि ये बिना लहर का चुनाव है, इसमें मोदी के पक्ष में कोई लहर नहीं है। तीसरा, साफ है कि कांग्रेस ने इसको लोकलाइज चुनाव बना दिया है। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय जातियों के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है और ऐसा चुनाव सीट टू सीट हो गया है। इसलिए ऐसा चुनाव का जो नतीजा होता है हमेशा चौंकाने वाला होता है और इस बार भी नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं। चौथा, परसेंटेज कम हुआ है। इसका मतलब है कि वोटर उत्साहहीन है, ठंडा है और वो मोदी सरकार को या सत्तारूढ़ पार्टी को बचाने के लिए बड़ी संख्या में सामने नहीं आ रहा है। वो हराना चाहता है, ये तय नहीं है, लेकिन वो बचाना नहीं चाह रहा। अपनी तरफ से आगे बढ़कर मोदी सरकार को तीसरी बार सत्ता में आने के लिए अपनी तरफ से अतिरिक्त सहयोग, अतिरिक्त मदद नहीं कर रहा है। ये 4 पॉइंट हो गए। अब आगे कहेंगे कि इससे असर क्या होगा दूसरे राउंड में। दूसरे राउंड में बीजेपी पर तो असर होना शुरू हो गया है। फिर हिंदुत्व का राग अलापा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि बटन इतनी जोर से दबाओ कि इटली में सुनाई दे। फिर शहजादे, फिर सुल्तान, फिर राष्ट्रवाद, ये सारी चीजें बीजेपी का आला कमान फिर से इसमें आ गया है और वो उनको लग रहा है कि शायद इसी के बहाने वो दूसरे चरण को राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़ पाएंगे। लेकिन जो जनता के बीच में सवाल उठ रहे हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, 400 पार आने पर संविधान बदलने के, आरक्षण खत्म करने के, दलितों के हितों का नुकसान करने के, आदिवासियों के हितों का नुकसान करने के, उसका जवाब कहाँ है बीजेपी के पास? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, दूसरे चरण को लेकर इसका एक बड़ा फर्क कांग्रेस में पड़ेगा। कांग्रेस में इस तरह फर्क पड़ेगा कि उसके कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। उनके कार्यकर्ताओं को लगेगा कि 2, 3, 4, 5 सीटें गठबंधन के साथ निकाली जा सकती हैं पहले चरण में, तो दूसरे चरण में भी ये स्थिति आ सकती है। दूसरे चरण में भी बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट में पूरी तरह से तो नहीं, फिर भी गठबंधन है भारतीय आदिवासी पार्टी से, जिसके राजकुमार रौत खड़े हैं। तो वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दो परिवर्तन आ सकते हैं। एक, अरविंद डामोर जो कि कांग्रेस का उम्मीदवार थे, जिनको निष्कासित कर दिया पार्टी से, लेकिन चुनाव मैदान में खड़े हैं, उनको कांग्रेस के लोग या समर्थक या कार्यकर्ता बिल्कुल भी वोट नहीं दे। दूसरा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय एक तरह से पीठ पर छुरा भोंककर बीजेपी में शामिल हो गए, तो सियासी बदला निकालने के लिए और बड़ी संख्या में उतरे। और ये इसलिए भी उतर सकते हैं कि क्योंकि कार्यकर्ताओं को लगेगा हाँ, सीट निकाली जा सकती है। जब दौसा में सीट निकालने की स्थिति है, जब झुंझुनू में सीट निकालने की स्थिति में है, जब सीकर में सीट निकालने की स्थिति है, जब चूरू में सीट निकालने की स्थिति है, जब नागौर में यही स्थिति है और गंगानगर में यही स्थिति है, तो फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर में ये स्थिति क्यों नहीं हो सकती? बाड़मेर में भी रविंद्र सिंह भाटी अगर हल्के से भी कमजोर पड़े तो कांग्रेस के लिए सीट निकालना अब बदली हुई परिस्थितियों में थोड़ा सा आसान हो सकता है, ये मुझे लगता है। और कुछ एक सीटें जो हल्की सी फंसी हुई हैं वो और फंस सकती हैं। वैसे तो सेकंड चरण में 13 सीटों में से ज्यादातर सीटें बीजेपी की क्लियर सीटें हैं, मान के चलिए आप। हालांकि कुछ लोग जोधपुर की सीट को भी कहते हैं कि फंसी हुई है, कुछ लोग कोटा की सीट का भी उदाहरण देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं। अब बड़ी बात, गोदी मोदी मीडिया के चैनल वाले, सर्वे करने वाले जो 25 की 25 सीटें बीजेपी को दे रहे थे, अब वो भी हिले हुए हैं, हिल गए हैं बुरी तरह से। नई नई तरह की सफाइयां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब देखिए, वोट परसेंटेज का डिफरेंस है, कांग्रेस और बीजेपी में 15% वोट का डिफरेंस है, तो इसलिए हम मानकर चल रहे हैं कि क्लीन स्वीप हो जाएगा। लेकिन हर राज्य में कुछ सीटें फंसी होती हैं, हर राज्य में
सीटें जो फंसी होती हैं वो चौंकाने वाला फैसला करती हैं जिसकी था हम ले नहीं सकते। फिर वो कह रहे हैं कि राजस्थान में सीट टू सीट चुनाव हो रहा है, जातीय समीकरणों हावी पड़ रहे हैं, तो ऐसे में अंदाजा लाना मुश्किल है। तो भाई साहब, मेरा ये आपसे आग्रह है कि जब 25 की 25 सीटों की मुनादी कर रहे थे तो ये शर्तें, ये राइडर क्यों नहीं पेश कर रहे थे? तब तो कोई राइडर पेश नहीं किया जा रहा था। फिर दूसरी बात है कि 2019 में कांग्रेस को करीब 34-65 और बीजेपी को 59%, यानी 25% वोट ज्यादा मिला था बीजेपी को और 25 की 25 सीटें जीती थी। उसमें भी दौसा की सीट सिर्फ 78,000 वोटों से जीती थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को सिर्फ 1.25 या 2-2.5% से ज्यादा वोट नहीं मिला। और ऐसे में अब ऐसा क्या चमत्कार हो गया जब बिना लहर के चुनाव में कि ये 3% का वोट गैप विधानसभा का लोकसभा चुनाव में बढ़कर 15% या 12% हो जाएगा। ये देखते हुए कि मोदी का चेहरा हर जगह बिक नहीं रहा है, ये तर्क भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब कह रहे हैं कि साहब वोट परसेंटेज को सीट में बदलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने वोट परसेंटेज को पहले सीट में कैसे बदल दिया कि 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत रही है, 25 की 25 सीटें कांग्रेस हार रही है? एक सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ ये भी है, जो कि पोलस्टर अब कह रहे हैं अलग अलग डिजिटल चैनल पे, कि जो फंसी हुई सीटें हैं आमतौर पर वो बीजेपी के खिलाफ जाती हैं। ये उनका एक नजरिया है। तो जब राजस्थान में वो खुद मानकर चल रहे हैं कि आज की तारीख में 7 फंसी हुई सीटें हैं और खुद कह रहे हैं कि इनमें से ज्यादातर सीटें बीजेपी के खिलाफ जा सकती हैं, तो फिर 25 की 25 सीटों की मुनादी करते क्यों घूम रहे हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। ट्विटर यानी एक्स पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।